दोस्तों रिलेशनशिप में लोगों को ये लगता है कि अगर मैं सामने वाले इंसान को बहुत प्यार दूंगा, उसके लिए बहुत कुछ करूंगा, तो वो इंसान हमेशा मुझसे खुश रहेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में एक टाइम में आकर देखते हैं कि उसका पार्टनर उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो उनको बहुत हर्ट होता है कि यार इस इंसान के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, फिर भी इस इंसान के मन में बिल्कुल भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इसके मन में मेरे लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। एक बात हमेशा के लिए आपको समझ जानी चाहिए कि अगर आप किसी इंसान के लिए बहुत कुछ करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान आपकी वैल्यू को समझेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। नहीं, कोई भी इंसान आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू तभी करेगा जब आप उस इंसान के मन में आपकी एक वैल्यूएबल पर्सन की आइडेंटिटी को बनाते हो। हम गलत चीज़ें करते हैं, हम उनके लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं और ज़्यादातर ऐसी एफर्ट के कारण हमारी वैल्यूएबल इंसान की आइडेंटिटी बन ही नहीं पाती। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने पार्टनर के सामने अपने आप को कैसे रखना चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए ताकि आपके पार्टनर के मन में आपकी एक रिस्पेक्टफुल पर्सन की आइडेंटिटी बन पाए, एक वैल्यूएबल पर्सन की आइडेंटिटी बन पाए। सबसे पहली चीज़ कि अपने पार्टनर के सामने आप अपने टाइम को कितना इम्पोर्टेंट देते हो, ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे होते हैं, उनके पास फालतू चीज़ों का टाइम नहीं होता। बट आप एक ऐसे पर्सन हो, आप अपने पार्टनर को ये बता रहे हो कि आपकी लाइफ में आपका टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि जो इंसान अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई दूसरा इंसान उसकी रिस्पेक्ट कर ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि कई लोगों के पास रियल में टाइम नहीं होता, बट वो हमेशा अपने पार्टनर को ये कहता है कि तेरे लिए मैं कभी भी फ्री हूँ, जब भी मेरा कोई काम पड़े तो तू मुझे कॉल कर। मतलब उसको कोई काम नहीं होता, लेकिन ये इंसान अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम उसके लिए छोड़ देता है। और इसी तरह के हमारे बिहेवियर से धीरे धीरे सामने वाले इंसान के मन में ये आइडेंटिटी बन जाती है कि इंसान फालतू है, सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि उनको ये लगता है कि मतलब मेरे लिए अपना काम छोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इंसान ये दिखाता है कि भाई मैं अभी बात कर सकता हूँ, लेकिन जो इंसान हमेशा अपने पार्टनर के सामने अपने टाइम की वैल्यू को दिखाता है, वो इंटरेस्ट दिखाता है कि भाई मैं तेरे साथ बात करूँ, लोग कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, या ऐसा नहीं होगा कि वो अपने काम को छोड़कर उनसे बात करेगा। वो बोलेगा कि मैं इतने बजे फ्री होता हूँ, फिर बात करता हूँ। अब यहाँ पर उल्टा मत समझना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा टाइम का इम्पोर्टेंट है तो उसको टाइम देना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। बट अपने पार्टनर के सामने ये दिखाओ कि आपके लिए आपका टाइम इम्पोर्टेंट है, तेरे लिए मैं कभी भी अवेलेबल हो सकता हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपका काम। दोस्तों इस दुनिया में जितने भी लोग आपको जज करते हैं या उनके मन में जो आपकी आइडेंटिटी बनती है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके काम के ऊपर कि आप अपने काम में कैसे हो। मतलब आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हो तो आप वो चीज़ें करके आगे क्या करना चाहते हो, मतलब आपका विजन क्या है लाइफ के लिए, आप फ्यूचर को कैसे देखते हो, मतलब आप अपने काम के साथ कितनी ईमानदारी से, कितने जुनून से लगे हुए हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका काम होता है वो आपके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ कि लोग जीतने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अगर कोई इंसान आपको ऑब्जर्व करता है कि आपके बहुत ज़्यादा ड्रीम है, आपके बहुत ज़्यादा सपने हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपनी चीज़ों में, अपने काम में, आप कुछ हासिल करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान के माइंड में आप मेहनतू इंसान के साथ साथ एक आगे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने वाले इंसान की भी आइडेंटिटी बनाते हो। अब दोस्तों ये जो अपने काम के लिए आपका जुनून है, आपका दीवानापन है, या आपके पार्टनर को हमेशा आप में दिखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को ये बताते हैं कि मेरे लिए सबसे पहले तू इम्पोर्टेंट है, काम और ये सारी चीज़ें उनके बाद में है। देखो रिलेशनशिप या जिनसे आप प्यार करते हो वो इंसान डेफिनेटली आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कभी भी ऐसा तो शो करो ही नहीं कि आपके काम से भी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप अपने काम को उनके लिए छोड़ सकते हो। ऐसी गलती कभी भी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अपने काम को लेकर, अपने गोल को लेकर आपके अंदर कैसा पागलपन है, इस चीज़ से लोग आपको जज करते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है, आप रियल में कितने वैल्यूएबल पर्सन हो। तीसरी चीज़, जैसे आपके पार्टनर के मन में आपके एक वैल्यूएबल पर्सन, एक रिस्पेक्टफुल पर्सन की आइडेंटिटी बना सकती है, और वो ये चीज़ होती है कि क्या आप इमोशनली डिपेंडेंट पर्सन हो या आप इमोशनली इंडिपेंडेंट पर्सन हो। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिलेशनशिप में, अपने फ्रेंड्स में
कि वो लोगों के पीछे हमेशा भागते रहते, वो अकेले नहीं रह सकते। अब दोस्तों लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है कि कोई एक टाइम पे आपका अच्छा दोस्त होता है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो आपसे अलग हो जाए। तो इमोशनली जो लोग डिपेंड होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी लाइफ में लोगों से दूर जाने से अनबैलेंस हो जाते हैं, अनहैप्पी रहने लगते हैं। उनकी इमोशनल डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर होती है कि उनको खुश रहने के लिए, उनको स्टेबल रहने के लिए हमेशा के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। एंड वो लोग सही होते या गलत होते, हम उनके पीछे भागते रहते हैं। अगर आप इमोशनल डिपेंड पर्सन हो, हमेशा खुश रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो, तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। आपको अपने पार्टनर के सामने और अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा बैलेंस रहना चाहिए कि अगर कोई आपका दोस्त हो या आपका कोई रिलेशन हो, उसमें सामने वाला आपसे बात नहीं करता, सामने वाला आपसे दूर जाना चाहता है, तो आपको दुख होता है, वो जाहिर सी बात है। लेकिन आप बिखर जाते हो, आप उनके बिना रह ही नहीं पाते हो। ऐसा कभी भी आपको नहीं दिखाना चाहिए, स्पेशली लोगों को या अपने पार्टनर को, कि आप लोगों के बिना रह नहीं सकते, आप लोगों के ऊपर इमोशनली डिपेंड हो। लेकिन आप अपने पार्टनर को ये दिखाते हो कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। अगर आपका ब्रेकअप होता है, किसी रिश्ते में आप लोगों से अलग हो जाते हो, तो आप बिखर नहीं जाते हो, आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हो। चौथी चीज़ जो आपके पार्टनर के मन में आपकी रिस्पेक्ट क्रिएट कर सकती है, आपकी वैल्यू क्रिएट कर सकती है, वो है कि आप अपनी लाइफ से कितने खुश हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा फरियाद करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ से फरियाद करते हैं, कुछ अपने पार्टनर से फरियाद करते हैं, कुछ अपनी किस्मत से फरियाद करते रहते हैं। ओवरऑल वो अपनी लाइफ में खुश नहीं होते। अगर आप अपने पार्टनर को ऐसा दिखा रहे हो कि आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, अपने काम से या आपकी मौजूदा जो हालत है चीज़ों को लेकर हर तरह की, उनसे आप नाखुश हो, तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली ऐसा शो कर रहे हो कि आप इनकम्प्लीट हो, आप अधूरे हो, अपनी लाइफ में आप कंप्लीट नहीं हो। लेकिन आप अगर ऐसा शो करते हो कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका काम, सारी चीज़ें सब कुछ मस्त है, आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप अपनी लाइफ से खुश हो, आप अपने आप से खुश हो, तो कहीं ना कहीं जो भी रियलिटी हो उसके साथ भी आपके अंदर एक कंप्लीटनेस दिखती है। एंड लोगों को आपकी ये कंप्लीटनेस ही अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि हर कोई ना अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है, हर कोई अपनी लाइफ में वही कंप्लीटनेस चाहता है। और इसके लिए लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि आप अपने आप को और अपनी लाइफ को संभाल पा रहे हो, जो मैक्सिमम लोग नहीं कर पा रहे होते। एंड कहीं ना कहीं वो आपकी जैसी लाइफ चाहते, इसलिए वो आपसे अट्रैक्ट होंगे और उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट क्रिएट होगी। पांचवी चीज जो आपके पार्टनर के मन में आपकी रिस्पेक्ट बनाती है, वो है आपके और लोगों के साथ के रिलेशन। हमेशा आपको अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को ये शो करना चाहिए कि उनके अलावा भी आपकी लाइफ में आपके दोस्त है, आपकी फैमिली है, और उन लोगों के साथ भी आप टाइम स्पेंड करते हो। और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, आपकी रियल लाइफ में भी आपके दोस्त होने चाहिए, या आपके जो अपने लोग हैं उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। बहुत सारे लोग या तो अपने पार्टनर को ऐसा दिखाते नहीं कि भाई मैं सबसे ज़्यादा तुझे ही प्रायोरिटी देता हूँ, कोई और इंसान की ना मेरे लाइफ में कोई अहमियत ही नहीं है। बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को ये शो करते हैं कि भाई मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा तुझे ही इंपॉर्टेंस देता हूँ, उसके बाद मेरी लाइफ में कोई इंसान इंपॉर्टेंट ही नहीं है। बेसिकली वो लोग जो हमेशा अपने पार्टनर को ये दिखाते रहते हैं कि भाई मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं, ना फ्रेंड है ना कुछ है। तो आप ये दिखा तो रहे कि भाई तुम ही हो और बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट लॉन्ग टर्म में आप अपने पार्टनर को ये दिखा रहे हो कि कोई भी हमारे आसपास नहीं है, क्योंकि कोई हमारे साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करता। तो एकदम गलत है। हमेशा आपके दोस्त होने चाहिए और आपको अपने पार्टनर को ये दिखाना भी चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में उस इंसान के मन में आपकी आइडेंटिटी बन पाए कि हाँ, लोग आपको भी पसंद करते हैं, लोग आपके भी दोस्त बनना चाहते हैं, आप भी एक वैल्यूएबल पर्सन हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये दिखाओगे कि आपकी लाइफ में उनके सिवा कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में ये आइडेंटिटी बनती है कि आपको कोई पसंद ही नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीज़ें जो आपको अपने रिलेशनशिप में करनी चाहिए, ताकि आप अपने पार्टनर के माइंड में अपने आप की एक रिस्पेक्टफुल इंसान की, एक वैल्यूएबल इंसान की आइडेंटिटी को क्रिएट कर पाओ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।